तो ठीक है, ऐसा सीन है। तो नाउ यहाँ पे लेकिन फिर भी अपना लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा बोलता है भाई एवरीबडी इज इक्वल। इट हैज मैनी सेलियंट फीचर सम ऑफ विच आर गिवन बिलो सिंगल सिटीजनशिप, बरोबर है। तो बोला कि आपको एक सिटीजनशिप मिलेगा। तो क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ देयर डोमिसाइल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। डोमिसाइल मतलब होता है, सी डोमिसाइल आपको आगे लगेगा। सी आप आगे जाके 10th के बाद जाओगे ना बाहर, मतलब कोई भी जगह पे एडमिशन के लिए, तो इट रिक्वायर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या रहता है कि आप जो स्टेट में पढ़ाई किया है, ओके, और आपका जहाँ बोर्न हुआ है, तो सब मतलब वो प्रूव करता है वो सर्टिफिकेट कि भाई हाँ जिमित है वो मतलब बॉम्बे में पैदा हुआ है और उसका एजुकेशन थ्रू आउट द टाइम बॉम्बे में हुआ है, उसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। वो ऐसा प्रूव करता है कि यू बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, ऐसा एक स्टेट के बिलोंग्स करते हो, उसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये लोग ऐसा बोल रहा है कि भाई तुम महाराष्ट्र में रहोगे या तुम बंगाल में रहोगे या तुम गुजरात में रहोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दो मतलब यू आर स्टेइंग इन इंडिया के अंदर रहते हो, आपको सिटीजनशिप का एक कार्ड मिलेगा, आपको एक वो मतलब अथॉरिटी मिलेगी और उसके जो भी राइट्स है सिटीजनशिप के वो आपको मिलेंगे। जैसे आपको वोटिंग कर सकते हो, राशन कार्ड है जो हम लोग यूज नहीं करते आजकल, पहले होता था। राशन कार्ड अगर है तो राशन कार्ड में ऐसा होता है कि एक शॉप, पता है राशन कार्ड का स्ट्रक्चर किसको पता है क्या? व्हाट इज राशन की शॉप क्या करती है? एनीबॉडी? इतने सारे लोग में से किसी को पता है राशन कार्ड का लॉजिक? मतलब वो बता दिए कि हम कहाँ से आए और हमारा स्टेट और ओरिजिन। वो तो नहीं नहीं, वो नहीं, राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट वो नहीं है। राशन कार्ड आपको रिलीज करते जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपको देते, मतलब आप मतलब यू कैन ड्राइव थ्रू आउट द इंडिया, इंडिया में आप ड्राइव कर सकते हो, वो ड्राइविंग लाइसेंस बोलता है, उसका काम वो है। ओके, वैसे राशन कार्ड का काम क्या है? वैसे पासपोर्ट देगा तो आपको मतलब यू आर इंडियन एंड यू कैन ट्रैवल टू आउट ऑफ इंडिया। इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया यू रिक्वायर अ पासपोर्ट। तो राशन कार्ड क्या? सर मैं बोलूँ क्या, बोलो ध्रुवी। ऐसा कुछ सवाल नहीं है। मतलब पता है गवर्नमेंट ऐसे जो मतलब गरीब लोग होते हैं उन लोग को पता है राशन देती है। हाँ हाँ, तो राशन कार्ड अगर राशन कार्ड रहेगा तो ही वो मतलब जो फ्री गवर्नमेंट देती है राशन मिलेगा। बरोबर, वाह, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट बोला। तो राशन कार्ड में ऐसा है कि वो लोग एक्चुअली फ्री तो नहीं रहता है, फ्री तो नहीं रहता है, बट कंसेशन में मतलब ऐसा रहता है कि समझो शुगर है आज बाहर है ना 50 रुपीज केजी मिल रहा है, तो आपको अगर राशन की शॉप में जाओगे ना तो यू विल गेट, समझो मुझे नहीं एग्जैक्ट प्राइस मालूम, लेट्स से 20 रुपीज केजी, और वो लिमिटेड कोटा मिलेगा। मतलब अगर राशन कार्ड में क्या रहता है, फैमिली का नाम रहेगा, आपके बाप के घर पे देख ला, मम्मी को बोलना राशन कार्ड दिखाओ मुझे, तो आपको दिखाएगी मम्मी। तो उसके अंदर आपके फैमिली जो भी मतलब नाना दादा दादी, फिर आपके पेरेंट्स या अंकल, फिर उनके बच्चे, मतलब आप लोग, तो 8 लोग है, तो 8 लोग के हिसाब से समझो वो लोग 4 kg शुगर देंगे, तो आपको क्या होगा, इतना बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू शुड, आप ज्यादा एक्सपेंसिव बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, कंसेशन में आपको मिलेगा। वो जो खर्चा है डिफरेंस का वो गवर्नमेंट बेयर करती है। तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है अभी, आज तो पता नहीं, पहले मिलता था शुगर, फिर आपको मीट, फिर आपको राइस, देन फिर यू विल गेट ऑयल। ये 4-5 चीज आपको मिलता है, मतलब जो नेसेसिटी खाने का चीज है वो मिलेगा आपको। ओके, वो लिमिटेड कोटा, ऐसा नहीं कि आप, नहीं तो क्या करेंगे, मैं 10 किलो ले लूंगा और बाद में बाहर और थोड़ा महंगे में बेच दूंगा, प्रॉफिट करूंगा, वैसा नहीं। एक फैमिली को जो भी रिक्वायर्ड है वो हिसाब से आपको प्रोवाइड। तो क्या होगा, राशन कार्ड वैसा एक टाइप का मतलब आइडेंटिटी है आपका। ठीक है, आपको वो सिटीजनशिप हो तो आपको मिलेगा। अभी कोई श्रीलंका से इधर आया वो बोलेगा अरे मुझे वो कंसेशन में दो, बांग्लादेश से आए, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, इमिग्रेट हो रहे हैं इलीगली, देन दे विल टेक एडवांटेज, मतलब वो गवर्नमेंट क्यों पे करेगा उनका? ठीक है, दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो बांग्लादेश को देखना है, उनकी सरकार को देखना है, वैसा। So here, this is unlike the system prevailing in USA, where one can be a citizen of New York State as well as an American citizen. तो यहाँ पे क्या है कि यूएसए में तो ऐसा ड्यूअल टाइप है, मतलब आप न्यूयॉर्क के भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा एंड अमेरिकन सिटीजन भी, दो आपको सिटीजन की आइडेंटिटी कैरी करनी पड़ेगी। इंडिया में ऐसा नहीं, आप कहाँ पे भी रहोगे, पंजाब, केरला, वेर एवर यू विल बी देयर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर इंडियन सिटीजन। तो आप अगर आप यहाँ से जाके आप केरला में शिफ्ट हो गए तो भी केरला गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मतलब बेनिफिट्स है दैट यू विल गेट इट, बिकॉज यू आर इंडियन, फर्स्ट आप इंडियन हो, तो वो सब आपको मिलेगा। ठीक है,
आप स्टेट में कहाँ पे भी मूव कर सकते हो विदाउट एनी हर्डर। राइट्स मिलेंगे आपको, जो भी राइट्स है, मतलब प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो आप, ओके, यू कैन बाय व्हीकल्स, नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं बोला अरे तू महाराष्ट्र का तेरा आइडेंटिटी है हम तुमको घर लेने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यू कैन बाय इंडिया एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ द डोमिसाइल एज वेल। मतलब आप खाली स्टेट के रिलेटेड नहीं, आप उसके ऊपर इंडिया के सिटीजनशिप हो। दिस हैज बीन डन टू वॉर्ड ऑल सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी अमंग द पीपल। मतलब ये क्यों किया ऐसा कि भाई नहीं तो क्या होगा, अरे तू महाराष्ट्रियन है, तू गुजराती है, तू बंगाली है, मतलब डिफरेंशिएट बढ़ता जाएगा, तो उससे कुछ मतलब आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो एक संप्रदायवाद, मतलब एक सब हम एक फैमिली है, ओके, ऑल इंडियन आर वन फैमिली, वो यूनिटी रखने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है कि आप इंडिया में कहाँ पे भी जाओ, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, विल एंटाइटल फॉर ऑल द राइट्स। फ्रेटर्निटी भाईचारा बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब एडिट करना, एवरीबॉडी नो दैट अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, अमेंडमेंट किया एक्ट 2003। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड ड्यूअल सिटीजनशिप टू ऑल द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO who migrated to other country after January this। अभी कोई बंदा यहाँ पे जन्म हुआ है उसका, समझो 1948 में जन्म किया, यहाँ पे बॉर्न हुआ इंडिया में, मुंबई में लेट्स से, और उसका बाद में वो यूएस चला गया, ओके, तो अभी यूएसए जाके वो यूएसए का सिटीजनशिप ले रहा है, बिकॉज वो तो वहाँ पे स्टेबल हो गया, उसने घर ले लिया, कार ले लिया, उसका फैमिली उधर है। सो नाउ व्हाट हैपन, तो इंडिया वाला बोलता है कि कोई बात नहीं, आप फॉरेन की तो ले लो, बट इंडिया की भी आपको मिलेगी सिटीजन, मतलब इफ यू वांट टू कम बैक इन इंडिया नो नीड टू वरी, ओके, आप 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी आप इधर आके वापस रह सकते हो, बिकॉज आपका बॉर्न इधर हुआ है, ठीक है। कभी लेकिन कभी आप जाना चाहिए, वो माइग्रेटेड टू अदर कंट्री आफ्टर दिस डेट, ये डेट के बाद आप जाना चाहिए, तो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा। ड्यूअल मतलब यूएस की भी सिटीजन, इंडिया की भी, लेकिन ओनली वन हर्डल, आप यहाँ पे वोट नहीं कर सकते, बाकी सब चीज आपको मिलेगा। यू कैन बाय प्रॉपर्टी, यू कैन बाय व्हीकल, आपको जो भी इंडिया के राइट्स है वो सब मिलेंगे। ओनली वन थिंग यू आर नॉट एबल टू ग्रांटेड इज व्हाट, वोटिंग नहीं कर सकते। जो अभी हुआ ना इलेक्शन 20 मई को, इलेक्शन में आप वोटिंग नहीं दे सकते, दैट्स इट। बरोबर है, गॉट एवरीबॉडी। सिंगल सिटीजनशिप बहुत इजी है, पूछ सकेंगे, कर लो, लिख लेना, इजी है, कर सकते हो भाई, समझा ना? क्या कुछ मैसेज किया? हाँ, गीत चली गई कि आई वापिस? हाँ, एनीवे बोलो आगे जिमित। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। This means that all persons of 18 years of age and above have the right to vote irrespective of their caste, color, region, etc. Religion, etc. The British had provided for communal electorate under the Act of 1919 and 1935. The Constitution of Independent India has replaced this system by introducing joint electorate. According to this system, resident voters of a constituency have to vote for the same candidate irrespective of his caste or creed. Similarly, some seats are reserved for candidates from scheduled castes and scheduled tribes. All people from such constituencies have to vote for the candidates of the area. This system is aimed at curbing communal politics and fostering communal harmony. ओके, Fundamental rights. नहीं, वेट 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 वेट, एक एक करते हैं भाई, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सब छोटा छोटा करेंगे चलेगा। नो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन, मतलब अल्टीमेटली वोटिंग। याद रखना ये वर्ड अलग है, आपको पहले शायद नहीं आया रहेगा, तो याद रखो दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आप 18 के ऊपर हो गए, देन व्हाट हैपन, 18 क्रॉस होना चाहिए, 18 ईयर्स शुड बी कंप्लीटेड। All person of 18 years of age and above have the right to vote irrespective of their caste। मतलब आप कोई भी कास्ट के रहोगे, जैसे अभी इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं पूछेंगे अरे यू आर मुस्लिम, यू आर हिंदू, यू आर बंगाली, क्या कास्ट है, क्रिश्चियन, आपको ऐसा नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आपका देखेंगे नाम, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो देन यू कैन कम एंड वोट कर सकते हो, ठीक है। द ब्रिटिश हैड प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल electorate under the Act of 1990 and 35. The Constitution of Independent India has replaced,
तो वो लोग ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था वो टाइम पे कि भाई एक लिमिटेड कास्ट को ही अलाउ कर रहे थे, मतलब जो नीचे की कास्ट है उनको बोले नहीं नहीं भाई तुमको ये राइट्स नहीं है, तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अभी आपका मॉनिटर का जो भी सिलेक्शन रहेगा तो उसके अंदर समझो 40 स्टूडेंट है तो एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, ओके, वो आके वोट करेगा। अच्छा जीमित है, काव्या है, ओके, वामा है, तो वोटिंग कर सकते हो वो लोग आके। ऐसा नहीं बोल सकते हो आप अरे भाई तू है ना तेरा कलर ब्लैक है तो यू आर नॉट सपोज टू वोट, ऐसा नहीं होगा आपका क्लास में। लेकिन ब्रिटिशर्स वो करते थे बिकॉज उनको क्या बेनिफिट चाहिए था, जो गोरे लोग है वो ही वोट करेंगे, काले लोग अगर वोट करेंगे तो उनका तो गद्दी चला जाएगा। और हम लोग ने, आपने देखा पास्ट में हमने बहुत पेनिट्रेट किया कि भाई तुम ऐसा नहीं, तुम राजाशाही मत करो, तुम मतलब तुम हमको सिलेक्ट करने दो हमारा ही कैंडिडेट। तो बाद में धीरे धीरे लोग क्या किया, हाँ चलो चलो हम रखेंगे। बाद में वो लोग ने लॉ, ऐसा लॉ लेके आए कि नहीं भाई वोटिंग तुम नहीं करोगे, हमारे ही आदमी वोटिंग करेंगे, तो क्या ही मतलब है फिर। तो वैसा वो लोग ने ऑब्वियसली गलत किया था, तो हमने बदल लिया, हमने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं। इंडिया वाला ने बोला भाई सबको करने दो, ऐसा नहीं। दिस सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग जॉइंट इलेक्टोरेट, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, क्या सिस्टम था, रेसिडेंट वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैव टू वोट फॉर द सेम कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट और क्रेड। मतलब आपका कोई भी जात पात, कोई भी पंथ है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, कोई कास्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, डजंट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। आप जाके वोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कैंडिडेट अभी लिस्ट है, अभी मैं गया था वोट करा, उसमें 19 लोग थे, 19 पीपल वेर देयर, तो उसमें से मुझे जिसको वोट देना है, मुझे लग रहा है ये अप्रोप्रिएट पर्सन है, उसको मैंने वोट दिया, ठीक है। सिमिलरली सम सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, मतलब कोई कोई सीट जो है वहां पे क्या है, एससी, मतलब एससी और एसटी ट्राइब, उनके लिए एक रिजर्व कैटेगरी रहती है, वो तो आपने वो आगे भी कोटा सिस्टम रहता है, वो आते आपको आगे आएगा। ऑल पीपल फ्रॉम सच कॉन्स्टिट्यूशंसी हैव टू वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ द एरिया। दिस सिस्टम इज एम एट कर्बिंग कम्युनल पॉलिटिक्स एंड फॉस्टरिंग मतलब प्रमोट करना कम्युनल हार्मनी, मतलब एक भाईचारा क्रिएट करने के लिए। मतलब अल्टीमेटली वो लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई कोई जगह पे क्या है, बरोबर है कि एक पर्टिकुलर, अभी समझो 30 सीट है, ओके 30, आपका अभी समझो आपकी स्कूल की बात करें लेट्स से, तो उसके अंदर आपकी एक 5 पोजीशन ऐसी आपको देखनी है, लेनी है, जिसके अंदर आपको पूरा मतलब स्कूल को डिसिप्लिन के रिलेटेड आपको हैंडल करना है, 5 लोग ऐसे चाहिए, बरोबर है। तो अभी इलेक्शन होगा, तो अभी 5 में से स्कूल वाला क्या बोलेगा कि भाई एक जो है ना, एक सीट है ना वो लड़की के लिए रिजर्व करो भाई, फीमेल कैंडिडेट कंपलसरी। तो अभी वो क्या वहां पे जो भी खड़े रहेंगे फीमेल वाले, समझो वामा खड़ी रही, काव्या खड़ी रही, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो लोग में से वोटिंग करना पड़ेगा, हाँ भाई चलो मुझे आई वॉन्ट वामा, आई वॉन्ट काव्या एज ए लीडर। वैसे ही एससी एसटी पर्टिकुलर कास्ट के लोग खड़े रहेंगे वो सीट के लिए, और हमको क्या करना पड़ेगा, उनमें से ही किसी को वोट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट क्या होगा, द रीजन वी नो क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज देखो उनका अपनी कास्ट का खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे ट्राइब है, आदिवासी लोग हैं, उनके बहुत सारे इश्यू है। अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में नहीं रहेगा देन वी विल नॉट नो कि भी उनको क्या इश्यू है, बिकॉज हम तो सब सिटी में एंजॉय करेंगे सब इश्यू, सब फैसिलिटीज। उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दे डोंट हैव फूड, दे डोंट हैव वाटर, उनको पास एजुकेशन नहीं है। तो वो उनका बंदा आके हमको गवर्नमेंट में बोलेगा कि भाई देखो हम ये एरिया में रहते हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया है, देयर इज नो रोड, देयर इज नो हॉस्पिटल, देयर इज नो स्कूल, तो प्लीज डू समथिंग देयर। कभी क्या कैसे पता चलेगा, कौन बोलेगा ये, जब भी उनका बंदा रहेगा तो ही वो अपने को बताएगा ना प्रॉब्लम। सो दे रिजर्व ऑल दिस, ये दोनों कास्ट के लिए उन्होंने क्यों कुछ सीट रिजर्व रखी है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सिंपल है, लिख सकते हो। बहुत सारा आगे ओमिट आएगा, डोंट वरी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। नाउ फंडामेंटल राइट्स, ये तो अपने को पता है, चलो जीवित। The fundamental rights are basic human rights which provide the conditions essential for the all-round development of a human being. They protect people against unjust discrimination among members of the community. They don't make distinctions between human beings based on race, color, sex, religion, or other such considerations. They give recognition to dignity and equality of all human beings. The fundamental rights are given in Part 3 of the Constitution of India.
They are classified into the following categories: the right to equality, Articles 14 to 18. The success of India democracy largely rests on the right to equality of citizens. The right to equality has political, social, and economic components. Equality before law. Article 14 guarantees both equality before law as well as equality in protection by law, irrespective of economic status, caste, color, creed, religion, or sex. Practice of any kind of discrimination on these accounts makes it a punishable offense. Article 15 prohibits discrimination on grounds mentioned in Article 14. For example, admission to educational institutions, allotment of shops, etc., have to be made without discrimination mentioned in Article 14. This ensures social and economic equality. Equality of opportunity. It provides for equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment in an office under the central or state government. It prohibits any sort of discrimination on grounds mentioned in Article 14. It also allows making of reservations of posts in favor of scheduled castes and tribes by passing a law. At present, 27% posts in the government service are reserved for other backward classes (OBCs), 15% for scheduled caste, and 7.5% for scheduled tribes. ओके वेट वेट बेटा वेट ये क्या था? ए बी है ना ये? एक मिनट, इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एबोलिशन, ये बाद में देखते, रुको इतना कर लेते, ज्यादा हो गया। क्या हुआ दीप, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है बेटा, क्या हो रहा है दीप? मेरा भी गड़बड़ हो घड़ी रहा है। घड़ी वो हो रहा है। अरे कनेक्शन आ रहा है और जा रहा है घड़ी घड़ी। हाँ ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं आप कोई पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाओ, ऐसा रहेगा तो। ओके एनीवे, तो देखो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ चार्ट के अंदर, राइट टू इक्विलिटी, राइट टू फ्रीडम। ओके डिटेल में पहले हमने किया रहेगा शायद 8 में, बट अभी यहाँ पे डिटेल में राइट टू इक्विलिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था क्या है। ओके एक्सप्लॉइट मतलब आपको जो दिया गया है उससे ज्यादा काम कराएंगे। ओके ऑलरेडी वी डिस्कस, अगर आप जॉब के लिए गए, आपको बोला है कि आपको ये काम करना है, मतलब यू हैव टू सिट इन द ऑफिस, ये सब क्लरिकल वर्क करना है, ये जो मीटिंग्स जो रहती है उसको अरेंज करना है। देन आफ्टर योर ज्वाइनिंग, 1 महीने के बाद वो आपको बोलेंगे ना यू हैव टू गो टू द मार्केट और ये प्रोडक्ट भी बेचना है। अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको करना पड़ेगा। वो बोलेंगे एक्सप्लॉइटेशन, बोला गया कुछ, करवाया कुछ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी आपको धर्म फॉलो कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू एजुकेशन। नाउ डिटेल में है, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स, ओके, विच प्रोवाइड द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो आपको एक स्ट्रक्चर देंगे, एक चीज देंगे, मतलब आपको एक ढांचा देंगे कि उससे आप आगे ग्रो कर सको, बट आपको कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अगर आप यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल, आपको कोई भी लोग रुकेंगे नहीं बेस्ड ऑन योर कास्ट एंड रेस। आपको जात पात के ऊपर कोई चीज रोकेगी नहीं आपको। ठीक है, आप निचली कास्ट के हो देन और आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तो ऐसा नहीं है कि अरे भाई तू मंदिर में नहीं जा सकता, आपको ये स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट वो मेक श्योर करती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ओके, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन सर्टेन कॉलेज बेस्ड ऑन योर कास्ट, तो आप जाके यू कैन एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट द स्कूल बंद हो जाएगी, उसको ताला लग जाएगा। ऐसा है बराबर, बिकॉज लॉ है ऐसा। दे प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखो ओके, अमोंग मेंबर ऑफ द कम्युनिटी दे डोंट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन रेस। देखो ये अलग नहीं होता है, किसके बेस पे, कलर, सेक्स, मतलब आप मेल फीमेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आपको ऐसा नहीं बोलेगा अरे आप फीमेल हो तो मैं आपको जॉब नहीं दूंगी, मतलब कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती है। रिलीजन, कलर, ओके, और सच कंसिडरेशन, और ऐसा कोई भी चीज की वजह से, मतलब यू हैव ए कैलिबर, यू आर एंटाइटल्ड फॉर द जॉब और वॉट एवर मे बी द जो भी पोजीशन है वो। दे गिव रिकॉग्नाइजेशन टू डिग्निटी एंड इक्विलिटी टू ऑल ह्यूमन राइट्स। ओके, मर्यादा मतलब एक आपको रिस्पेक्ट देंगे हर एक चीज को, गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया है। The fundamental rights are given in Part 3
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये राइट्स कहाँ पे दिया याद रख लेना, ये सब पार्ट पार्ट जो लिखा है ना दैट इज डिफिकल्ट, बहुत सारा चीज मिक्स हो जाएगा। पार्ट 3 याद रख लेना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे गिवन है, जो आपकी बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पे पार्ट 3 करके सेक्शन है, जैसे आपका चैप्टर है ना वैसे पार्ट 3 है, उसके अंदर ये दिया हुआ है। दे आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरी, तो उनको अलग अलग कैटेगरी कौन से फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमने जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 7। फर्स्ट है राइट टू इक्विलिटी, उसमें आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है 14 to 18, ये इतने आर्टिकल के अंदर राइट टू इक्विलिटी के सब लॉ लिखे हुए हैं, और उसमें से कुछ भी ब्रीच हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, देन इट इज अ पनिशेबल। ओके, अभी कोर्ट क्या करता है, सी व्हाट हैपन, कोर्ट कुछ नया नहीं है, मतलब अगर आप जाओगे अरे कोर्ट मतलब कोर्ट ने ये जस्टिस दिया, कोर्ट ने ये बोला, तो कोर्ट अपना कुछ भी नहीं बोलती है, इट इज नथिंग, यू कैन बिकम अ जज। क्या होता है कि एक देयर आर सम नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स आपके उधर वो अंदर बैठने चाहिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कि आपके पास अभी इफ आई एम ए जज और एक कोई केस आया, उसमें ऐसा था कोई बंदे ने 50,000 की चोरी की है, ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपन, नाउ आई हैव टू गिव अ जजमेंट, तो मैं मेरे मन से नहीं दे सकता हूँ, एक 0.01% आई कैन नॉट फॉलो माई ओन लॉजिक, नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मुझे देखना पड़ेगा कि इतने सारे लॉ है, मतलब ये आर्टिकल देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, या मेरे ऑलरेडी जज हूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये 0 मतलब 1 रुपया से लेके 5 लाख तक अगर चोरी का केस है ना, किसी ने चोरी किया है और किसी को हार्म नहीं किया है विदाउट हार्मिंग ओके समबडी, और खाली उसने चोरी किया है 50 मतलब 0 रुपीज से 5 लाख रुपए तक, 1 रुपये से 5 लाख, तो उसको है ना 2 महीने की जेल होगी, वो मुझे पता होना चाहिए। देन व्हाट आई विल डू, ओके मैं उसको मतलब जो भी वो लॉ है उसके हिसाब से मैं उसको पनिशमेंट दूंगा, वैसा है। तो ये सब लिखा हुआ है सब चीज, ठीक है, इट्स ए ह्यूज थिंग, ओके, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, सो इट डिफिकल्ट टू फॉलो, मतलब वो समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट या आपके पास एक स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 14 to 18 है, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लार्जली रेस्ड ऑन राइट टू इक्विलिटी ऑफ सिटीजन। तो अपना मेन जो है मतलब अपनी जो डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है वो क्या है, आपको सब राइट्स दिए हुए हैं, ओके। बहुत सारी कंट्री में नहीं है, आपको राइट नहीं है बहुत सारी चीज में, मतलब आपको पता रहेगा वो गल्फ कंट्री में, ओके, वुमन कैन नॉट ड्राइव द कार, ऐसा था पहले, ओके, अभी बदल दिया, मतलब नाउ दे आर ओपन, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मतलब लाइफ, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है बुर्का पहनना कंपलसरी है, आप अगर बुर्का पहने पहले गए बाहर देन इट इज ए पनिशेबल, ऐसा सब था। मतलब अभी जो राइट्स है ना अपने इंडिया में तो बहुत सारे इजी है, मतलब बहुत अच्छा है ये डेमोक्रेसी, इंडिया के आई थिंक वर्ल्ड में फर्स्ट डेमोक्रेसी में आता है इंडिया, ठीक है। राइट टू इक्विलिटी ऑफ सिटीजन, मतलब हर एक सिटीजन इक्वल, आप इंडियन सिटीजन हो ओके फाइन, तो एवरी इंडियन सिटीजन 140 करोड़ पीपल आर इक्वल इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिशियन, एनी इंस्पेक्टर, एनी जज, ओके। देयर आर सो मेनी केसेस आर अगेंस्ट द जज, आपको पता नहीं रहेगा जज के सामने केस चल रहा है आज की तारीख में, ओके। द राइट टू इक्विलिटी एज पॉलिटिकल, देखो लिखा है ना पॉलिटिकल, सोशल, ओके, कोई सोशल कोई स्टेटस वाला बंदा है, नो, एक्टर सलमान खान, ओके, नो प्रॉब्लम भाई, तू 140 करोड़ के हिसाब से ही इक्वल है, तुम मतलब यू आर नॉट स्पेशल फेलो, ओके। आपको जो एक नॉमिनल बंदे को पनिशमेंट होगा वो आपको होगा, दो यू आर ए सुपरस्टार। इकोनॉमिक कंपोनेंट, मुकेश अंबानी दो इज ए मिलेनियर, तो कोई फर्क नहीं भाई, उसने गलती किया है उसको पनिशमेंट जेल भी हो सकता है, ओके, फाइनेंशियल फ्रॉड करेगा वो अगर तो उसको जेल होगा। इक्विलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 याद रखना, आर्टिकल नंबर याद रख लेना आप, इक्विलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 गारंटी बोथ इक्विलिटी बिफोर लॉ, इक्विलिटी बिफोर लॉ मतलब आपके कायदा के सामने सब इक्वल, ओके। अगर कोई किसी कायदे की बात आ रही है तो सामने का बंदा कौन है वो नहीं देखा जाएगा। एज वेल एज इक्विलिटी इन प्रोटेक्शन बाय लॉ इज रिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और सेक्स, ओके। तो आपको जैसे सब इक्वल है हर एक चीज में, तो भाई पनिशमेंट के टाइम पे भी सब इक्वल है, तो आपको लॉ के सामने सब सेम हो जाएंगे। प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्या, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, कौन है दर्शी, दर्शी, अरे बेटा कहीं नहीं थी, इक्विलिटी ऑफ मतलब इक्विलिटी बिफोर लॉ मतलब ऐसा होता है, प्रोटेक्शन मतलब अगर आप
कोई भी कास्ट के रहोगे, कोई भी रिलीजियस के रहोगे, अगर कोई बंदे ने चोरी किया, ओके, अभी वो बोलेगा कि मैं तो है ना ट्राइबल कास्ट का हूँ, मतलब मैं आदिवासी हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है, सो मैंने चोरी किया, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकता है तू, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दो वो बोलेगा अरे मैं तो मतलब शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, शेड्यूल ट्राइब में आता हूँ रादर, तो फिर मैं तो मतलब आई एम सपोज टू बी अलाउ फॉर सर्टेन थिंग के लिए, तो लॉ सबके लिए इक्वल है, बराबर। अभी समझो आप कार चला रहे हो, ठीक है, अभी आपने सिग्नल तोड़ा, अभी मैं तोड़ूंगा तो भी मुझे फाइन, नरेंद्र मोदी सरकार का कोई बंदा तोड़ेगा तो भी फाइन, सलमान खान तोड़ेगा तो भी फाइन। कल जाके सलमान खान ऐसा नहीं बोल सकता अरे आई एम ए सुपरस्टार। सर ऐसा नहीं है सर। हाँ तो अरे सर अभी देखो ना, अभी जैसे बड़े बड़े लोगों की गाड़ी जाती है तो खुद ही सिग्नल ऐसे अरे तो वो लिसन नहीं बेटा, उसके लिए क्या है, सुनो सुनो, वो आपकी बात सही है, एग्री 100% यू आर ट्रू, बट देखो वो चीज के लिए है ना एक अलग से लॉ बना हुआ है। क्या लॉ है कि भाई उनको है ना Z+ सिक्योरिटी दिया हुआ है, बिकॉज ही इज ए प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ द इंडिया, ठीक है, बिकॉज ही इज अ लीडर, टॉप मोस्ट लीडर है, तो उनके लिए एक अलग लॉ है। और वो ऐसा लॉ ऐसा बोलता है कि भाई जब भी वो कभी मतलब बाय रोड जा रहे हैं, देन इट हैज टू बी, मतलब उनको कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। रीजन वो है, देखो रीजन और कुछ नहीं है, उनकी लाइफ का बहुत बड़ा थ्रेट रहता है, बरोबर है। बिकॉज देखो जब भी आप बड़ी पोजीशन पे जाओगे ना, तो आपके जितने दोस्त है ना उससे 10 गुना दुश्मन हो जाते हैं, गॉट इट। अभी उन्होंने इतने सारे डिसीजन लिए रहेंगे, अभी आपने देखा रहेगा वो योगी सरकार, ओके, दिल्ली यूपी में, देन ही हैज डिमोलिश सो मेनी प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया। अभी उसको तो बुलडोजर बाबा बोलते हैं कि इनलीगल चीज था ना, उनको उन्होंने डिमोलिश किया, तो नाउ क्या हुआ, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खराब हो गई, तो अभी उनके तो हजारों दुश्मन बन गए। नाउ देखो आज इंडिया में या कोई भी कंट्री में किसी को मारना है ना, इट्स वेरी इजी, मतलब 5,000 10,000 रुपया दोगे कोई मर्डर करने के लिए रेडी हो जाता है। सो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उनके लिए सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए वो लोग थोड़ा रुकाते हैं और उनको अलाउ करते जाने के लिए, बरोबर है दीप। सो दिस इज द रीजन, ओके। नाउ प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन दोज अकाउंट, मतलब अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है, बरोबर, अभी मेरे क्लास में कोई आया ट्यूशन के लिए, एडमिशन के लिए, और वो बोलेगा अरे भाई मैं मुस्लिम हूँ या क्रिश्चियन हूँ, और मैं बोलूंगा नहीं नहीं आई विल नॉट गिव यू एडमिशन, देन आई विल बी पनिशेबल। अगर वो जाके गवर्नमेंट को बोलेगा ना, मेरे सामने केस करेगा ना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, इसके लिए पराग सर मुझे एडमिशन नहीं दे रहे, देन इट इज ए वेरी रॉन्ग, मुझे देना ही पड़ेगा, बरोबर है। पर सर वो तो आपकी मर्जी है ना, नहीं चलेगी, तो आप किसको दोना, नहीं चलेगी मर्जी मेरी, वही मैं बताऊं, इक्विलिटी है, बरोबर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता हूं मैं, गॉट इट। ऐसा रीजन देखो, इक्वालिटी तब भी आएगी ना तो उसको एजुकेशन ही ना मिले तो, पर आपका खुद का प्राइवेट क्लास है तो नहीं नहीं, पर मैं रीजन क्या देता हूँ, जो भी मैं रीजन ऐसा दूंगा अगर कि भी बीइंग यू आर ए मुस्लिम आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एडमिशन, मतलब मेरे क्लास में तो सब हिंदू लोग हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा, पनिशेबल है वो भाई 100%। हाँ ऐसा दे, मतलब अगर वो एकेडमिक पुअर है, बराबर, उनका मतलब इज नॉट एबल टू कॉप अप विद द स्ट्रक्चर, अभी वो 35% लेके आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ नहीं भाई उसका एजुकेशन है ना इतना लोअर है ना, वो मेरे क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो अलग बात है, वो फेयर है, ठीक है। बट डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, वो लड़का काला है तो मैं बोला अरे तू काला है भाई, तू इधर मत बैठ, नहीं आ सकता है तू, नॉट फेयर। ST है SC है, तुम इधर नहीं आने का, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। प्राइवेट है तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना पड़ेगा। दिस अकाउंट मेक द पनिशेबल ऑफेंस, देखो ये देखो लिखा है क्लियर कट, पनिशेबल है, मतलब मेरे पे केस करेगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, फिर 9th किसके साथ पढ़ोगे आप। तो आर्टिकल 15 जेल में चालू करना झाड़ियाँ गुड आइडिया। सो हाँ मैं तो कर भी सकता हूँ, अच्छा है ना, बस सबको पढ़ा, देखो जितना एजुकेशन होगा ना उतना अपना अच्छा होगा, मतलब पूरा वर्ल्ड अच्छा होने लगेगा, सब लफड़ा एजुकेशन नहीं होने की वजह से है। नाउ इक्वलिटी आर्टिकल 14 का देख लेना, ये सब है कास्ट के हिसाब से आपको सब बैलेंस रखना पड़ेगा। 15 क्या बोलता है, prohibits discrimination on ground mentioned on article 14, for example admission to educational institution, देखो ये लिखा भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडमिशन देने के टाइम
अलॉटमेंट ऑफ शॉप्स, मतलब अगर कोई दुकान अभी मुझे बेचना है, ओके, देन आई कैन नॉट से समबडी बी बीइंग यू आर ए मुस्लिम, यू आर नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू। हाँ ठीक है, अभी मेरी मर्जी है, अभी देखो इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है, अभी मुझे मेरा घर बेचना है, अभी मुझे पर्टिकुलर कास्ट या रेस को नहीं देना है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो 1 करोड़ का घर है, मैं बोलूंगा 1 करोड़ 10 लाख चाहिए मुझे, तो मैं वो नहीं लेने वाला ऑब्वियसली, मैं 10 लाख बढ़ा के दूंगा तो क्यों लेगा वो। तो वैसा इनडायरेक्टली आप कर सकते हो, बट ऑफिशियली इट इज नॉट अलाउड। ओके, आपको जो बेचना है, जनरली सिटीज में होता नहीं है, बट गांव में वो सब जगह पे बहुत ज्यादा होता है डिस्क्रिमिनेशन ऐसा है। पर ये नहीं ऐसा तो देखो, तुम ऊपर ही बोलते हैं, मेरे घर पे तुम ऊपर ही बोला था, हम लोग का एक फ्लैट था मीरा रोड पे उधर, तो वो रेंट पर देने का था, तो हम लोगों ने ब्राह्मण को ही दी थी। नॉन वेजिटेरियन नहीं होने चाहिए, खाली इतना था। हाँ हाँ, बट ठीक है, वैसा अभी चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली ऐसा अलाउड नहीं है, कर नहीं सकते हो। हाँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो देखो वो एक मैटर हो जाता है, बिकॉज बीइंग ए ब्राह्मण उनको ऐसा है कि भाई कोई नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बराबर, हमारे घर में, तो वो एक ठीक है, वैलिड भी है वो चीज। Have to be made without discrimination mentioned in Article 14. This ensures social and economic equality. तो ये आर्टिकल 15 कुछ है नहीं, जनरली इस 14 का ही एप्लीकेशन है। वो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है 14 के बेस के ऊपर, कास्ट, सेक्स, क्रीड, रिलीजन के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ओके, वो ये आर्टिकल 15 आपको पूछ सकता है, व्हाट हैज बीन मेंशन इन द आर्टिकल 15, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। नाउ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बराबर, सबको एक इक्वली, अभी ऐसा नहीं है भाई जिमित है, काव्या है, ध्रुवी है, अभी मैं ऐसा बोलूंगा अरे ध्रुवी और जिमित को ही मैंने, मतलब मैं ऐसा प्रमोट करूंगा और काव्या को डिमोरलाइज करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, एवरीबॉडी हैज टू इक्वल। आर्टिकल 16 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखो, अपॉर्चुनिटी आया मतलब आपका जॉब आ गया, एम्प्लॉयमेंट। ओके, कंपनी में एम्प्लॉयर, अगर आप मेरी कंपनी है तो एम्प्लॉयर, जैसे जानीज एकेडमी, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ भाई यार तुम क्रिश्चियन टीचर हो तो मैं तुमको नहीं लूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ओके, एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो जनरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, दो इट इज मोर और लेस एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मतलब दिल्ली, ओके, जैसे आपकी रेलवे है, ओके, इट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको रेलवे में जॉब लगेगा ना, मतलब दिल्ली से आपकी सैलरी में अकाउंट सैलरी अकाउंट में पैसा आएगा। स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझो पुलिस, आप पुलिस में ज्वाइन किया, मतलब क्या हो गया, आपको जो पैसा आएगा वो स्टेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट में से आपको पैसा आएगा। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा वो सब फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। ओके, उसमें जो भी पेंशन है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, बेसिकली डायरेक्ट दिल्ली से सब ऑपरेट होता है। तो ये जो भी जगह पे सेंट्रल मतलब रेलवे, पोस्ट, बराबर है, आपका पुलिस, देन आर्मी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये सब चीज में आपको आपकी जो इक्वलिटी के हिसाब से जॉब ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 14, मतलब बार बार यही बोल रहे हैं, ये याद रख लेना, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ये हर एक बार आपको कहाँ ना कहाँ लिख ही देने का। ये वाले चैप्टर में जो कोई भी क्वेश्चन आएगा ये आपको 5-6 चीज लिख देने की, बिकॉज टिपिकल है, वो सीधा है। इट ऑल्सो अलाउ मेकिंग ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ SC एंड ST। तो ऑल्सो इन लोग ने क्या किया हुआ है, किसी देखो उन्होंने पहले ही, अभी लफड़ा वही है, अभी आज की तारीख में उल्टा हो गया है कि SC और ST वाले लोग बहुत आगे बढ़ गए, जनरली ओपन वाले को प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे, सी अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, बराबर है, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब एनी कास्ट कैन एबल टू गेट द जॉब, जरूरी नहीं है कि आप हिंदू होने चाहिए, क्रिश्चियन होने चाहिए, बट द सेम टाइम उन्होंने कोटा कर दिया। कोटा क्या किया, OBC करके है, OBC बराबर है, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए कोटा में कितना रिजर्वेशन दे दिया, 27%। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो अपने पास अभी गवर्नमेंट में ऐसा हो गया कि पुलिस तो नहीं बोलूंगा मैं, रेलवे में, लेट्स से रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो रेलवे में ऐसा हो गया कि वो टिकट चेकर रहता है ना, उनका पोजीशन ओपन है, मतलब उनको 100 लोग चाहिए। ठीक है, इंडिया में 100 लोगों की भर्ती है,
अच्छा खासा सैलरी रहता है इनको और बहुत अच्छा स्टेटस रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत अच्छी पोजीशन है, 100 लोग चाहिए, उसमें से उन्होंने बोला है ना 27 लोग तो ओबीसी को ही लेना पड़ेगा कंपलसरी, भले इनका कितना भी परसेंटेज है कुछ भी है, डजंट मेक ए डिफरेंस। ओके, ओबीसी की इतनी रिजर्व सीट है, मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर 1 लाख लोग ने अप्लाई किया है लेट्स से, ठीक है, देन अगर आप एलिजिबल हो, मतलब यू आर बीइंग योर ओपन कास्ट और आप एलिजिबल भी हो, फिर भी ये कोटा में कोई आ नहीं रहा है ना, तो ये खाली रहेगा, 27 सीट खाली रहेगी, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज अलॉटेड टू ओबीसी ओनली। तो आपके पास अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर दिस कोटा। सर मैं भी एससी हूँ। हाँ, ऐसी हो तो भाई बहुत फायदा है आपको आगे जाके, हाँ ठीक है। सर। नाउ 15% 15% शेड्यूल कास्ट, ये गया, ये दीप बोल रहा है वो, ओके, तो 15% मतलब 15 सीट है ना, वो यहाँ पे मिलेगा एससी वाले को, ठीक है। देन जो भी रहेगा, मतलब ये जो उनका कोटा है, नाउ 7.5% फॉर एसटी ट्राइब, आदिवासी लोग 7.5%। तो अभी आप देखो कि अगर ये टोटल मिलाओगे ना तो मोटा मोटा 50% हो जाता है, 49.5 हो रहा है, मतलब ऐसा हो गया कि आप पॉपुलेशन की बात करो अगर, तो 1 लाख में से लेट्स से ये जो 50% जो ये तीनों कास्ट वाले हैं ना, ये एसटी वाले और ये सब, वो मिला के ज्यादा से ज्यादा 20,000 लोग रहते हैं। तो देखो 20,000 लोगों के लिए 50% सीट है और बाकी के 80,000 लोगों के लिए 50% सीट है, सोचो आप। तो ओपन वाले के बीच में कितना बड़ा कंपटीशन है, और ये जो कैटेगरी वाले उनके पीछे उनके आगे बहुत लेस कंपटीशन इज है। तो दिस इज सपोज टू बी एलिमिनेट। आपको जो है ना वो आपको आपकी मतलब रैंक के हिसाब से आपको मिलना चाहिए एडमिशन, ठीक है। आपकी जो मार्किंग है, मार्क्स है 98%, अभी ऐसा होता है जनरली, क्या हो गया, मैं सीधा एग्जांपल, अभी आपका 97% आया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे दीप है, लेट्स से दीप की बात कर रहे हैं, तो दीप का क्या हुआ 75% आया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, 97% में यहाँ पे ओपन वाले में बहुत लोगों का 98% है, मतलब यू आर नॉट सपोज टू गेट द एडमिशन इन ये 50% में आपको एडमिशन नहीं मिला, बिकॉज आपके आगे इतने सारे लोग हैं 98 99 वाले, आपका पत्ता नहीं लगा, आपको भी जॉब नहीं मिला। लेकिन दीप का फंडा क्या है, उसका तो 15 सीट अलॉटेड है, मतलब रिजर्व है, ठीक है। अभी दीप के केस में ऐसा हो गया कि दीप के आगे तो कोई है ही नहीं, एक बंदा है खाली 76 वाला, बाकी सब लोग पीछे है, पीछे वाले। अभी क्या हो गया, आइडियली व्हाट हैपन, क्या होना चाहिए, ये 97 वाला एंटाइटल होना चाहिए सीट के लिए, बिकॉज उसने इतना मेहनत किया, दीप ने तो किया तो उसका 75 आया, तो भाई ये बंदे ने तो 97% लेके आया, इसने तो बहुत मेहनत किया, स्कॉलर ये बंदा। लेकिन क्या हो गया, ये जॉबलेस हो गया, इज नॉट हैविंग जॉब, नो जॉब, लेकिन 75 वाला पर्सन को जॉब मिल गई। दिस इज हैपनिंग इन इंडिया टुडे, सीए फंडा है, ठीक है। तो ये सर लेकिन कॉलेज में एडमिशन भी तो नहीं मिलेगा ना मेरे को, अगर मेरे को 75% आया तो उधर भी रिजर्व देखो है। सेंट्रल लिसन, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी ये रहता है ना, जो भी पोस्ट रहती है ना, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम वो सब रहता है, बरोबर है, वो तो उसके उधर तो आपको कॉलेज का ज्यादा कुछ मायने भी नहीं रखेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट एट द एंड क्या होगा, एडमिशन तो आपके रैंक के हिसाब से होना चाहिए, मतलब सब इक्वल होना चाहिए। ये तो फिर आप कोटा रख दिया, कोटा में तो क्या होगा, अभी बहुत जगह ऐसा होता है, आपको मालूम नहीं है क्या होता है। देखो ये 27 सीट है ना ओबीसी की, वहां पे क्या हुआ 10 सीट में अलॉटमेंट हो गया, मतलब 10 लोग आके जॉब करने चालू हो गए, 17 सीट में कोई आ ही नहीं रहे, मतलब नोबडी इज देयर, कोई अलॉट मतलब नोबडी इज अप्लाइंग ऑल्सो, उनके पास है ही नहीं, कैलिबर ही नहीं है पढ़ाई का, तो वो तो खाली पड़ी है सीट। लेकिन सेम टाइम यहाँ पे क्या हो गया, 90% वाले हजारों लोग बैठे हुए जॉब के बिना, तो भाई ये 17 सीट यहाँ पे दे दो ना, ये लोग को जॉब करने को अलाउ करो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा सब फंड है। तो एट प्रेजेंट, हाँ जी भाई, हाँ सर अगर इतना ही मतलब हाई परसेंट है इन ओबीसी एसटी और एसटीआर, तो सर लोग ऐसा फेक सर्टिफिकेट नहीं बना सकते उसका? भाई सब बनता है, यस, ऑल मीन्स एवरीबॉडी एवरीथिंग इज हैपन। हाँ, तो फिर वो आरक्षण क्या होता है? आरक्षण वो वही, किस लिए होता है? आरक्षण मतलब वही कोटा अलॉटमेंट, मतलब रिजर्व, आरक्षण मतलब रिजर्व सीट,
रिजर्व अभी ऐसा कॉलेज में नहीं होता क्या करके इतना, अगर मतलब परसेंटेज हो लेकिन कोई शेड्यूल कास्ट से हो तो फिर उसको कम परसेंटेज होगा तो भी उसको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कॉलेज में होता है? वरना तो ऐसे पर्टिकुलर कॉलेज होते हैं ना जिनको कॉलेज मतलब में उनका मुझे परसेंट मुझे हो। नहीं मालूम है, कॉलेज में शायद नहीं होता है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं कॉलेज का आइडिया। देखो अभी अभी कॉलेज का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दूरी आगे जाके जॉब का ही मैटर है। अभी आप गए होगे, बस में ट्रैवल किया रहेगा, ओके, तो बस के अंदर आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे आपकी महिला सीट ऐसा लिखा रहेगा, देखा है कभी किसी ने पीछे लिखा है महिला सीट? हाँ तो हाँ। ये वुमन की 4 सीट अवेलेबल है, 4 सीट, ओके, ठीक है। नाउ मतलब मैं कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ अभी व्हाट हैपन, देयर आर सो मेनी पीपल इन द बस। नाउ व्हाट हैपन कि अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठ गया, ओके, यहाँ पे मेल बंदा बैठ गया, क्यों है ही नहीं, वुमन है नहीं, जो 3 वुमन थी वो तो बैठी थी, एक सीट खाली था। नाउ व्हाट हैपन, ये बंदा है ना 80 ईयर ओल्ड है, एजेड बंदा है, काका है, अंकल है बेचारा। अभी व्हाट हैपन, अभी एक लड़की लेडी चढ़ी, तो वो बोले अरे भाई तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हारा ये वुमन सीट पे, महिला की सीट पे तुम क्यों बैठे हो? तो ये बधो, ही इज 80 ईयर ओल्ड, उसको उठना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये वुमन की सीट है। तो ये हो गया आरक्षण, रिजर्व, वो कुछ देखेगा नहीं, रिजर्व मतलब अंधा, अंधा कानून टाइप। दो सी इज 18 ईयर ओल्ड गर्ल, 18 साल की लड़की रहेगी ना, तो भी वो बोलेगी नहीं तुमको उठना पड़ेगा बिकॉज ये महिला सीट है, खत्म। सेम थिंग हैपनिंग हियर, ओके, ये सब यहाँ पे हो रहा है। एनीवे चलो जाते आगे, बट बोल रहा हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब भले नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, बट सी पहले की बात अलग थी कि SC ST में है ना बहुत पुअर कंडीशन थी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बहुत पहले की बात, मतलब फ्यू इयर्स अगो। बट अभी दे आर वेल वॉच्ड, मतलब अभी उनका अच्छी पोजीशन है, देन यू शुड नॉट कीप ऑल दिस सिस्टम। बराबर, अभी देखो इसमें कितना गलत हो रहा है। अभी 18 ईयर लड़की वो तो खड़ी रह सकती है 10 मिनट, और ये बेचारे अंकल नहीं खड़े रह सकते, क्या करेंगे फिर? ऐसा है। ये परसेंटेज याद रख लेना, शायद पूछे, मुझे नहीं पता। नाउ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ओके जिमित। Abolition of untouchability. Article 17 abolishes untouchability as and its practice in any form. Any person preventing the other form entering a place of public worship or using a public well, a public transport system, etc. can be punished by law. Abolition of titles. Article 18 abolishes all titles like Rai Sahib, Khan Bahadur, Maharaja, etc. These titles are considered as a negation of equal status for all. However, titles such as Bharat Ratna, etc., given for meritorious public service or other titles in field of sports, academic honors, or military service are not covered by this provision. The 42nd Amendment Act 1976 puts certain restrictions on the right to equality. A person cannot move the court if his/her right to equality is restricted to implement the directive principles of state policy. Right to freedom, Article 19 to 22. This right is a cluster of six essential freedoms, Article 19, and their protection. A. Under Article 19, the Constitution guarantees six basic freedoms to its citizens, viz. freedom of speech and expression, freedom to assemble peacefully without arms, freedom to form associates and unions, freedom to move freely throughout India, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to practice any profession, trade or business. There is no specific provision in our constitution guaranteeing the freedom of press because freedom of the press is included in the wider freedom of expression which is guaranteed by Article 19. The constitution restricts the state from enacting laws which could curtail these freedoms, but at the same time it does not mean that the state cannot make laws for the public good or for protection of interests of trade and profession. For example, state can make the laws to prescribe certain minimum educational, technical or other qualifications for entry to a certain profession. ये भी है, लास्ट पैराग्राफ है बेटा, वो लाइन लंबा हुआ है इसका। Okay. हाँ, Similarly, the right to reside. नहीं सर, ये तो मेरे में भी ओमिट लिखा है ये। ये लास्ट वाला पैराग्राफ,
हाँ मेरे में तो ओमिट ठीक है चलो फिर, ये तो ये करण का बुक है तो ये ओमिट रहेगा, तो जाने दो फिर, देख पढ़ लो ना, चलेगा ना, एक अपना नॉलेज हो जाएगा, करो ना, मस्त है। Similarly, the right to reside and settle in any part of India cannot go against the laws of a particular territory where larger national interest is involved. For example, one cannot displace tribal communities and settle in their territory. ओके फेयर। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, मतलब आप किसी को अछूत हो, मान लो अछूत बोल दे, अरे तुमको, तुम दूर रहो, तुमको मैं टच नहीं करने का, मुझे ऐसा ऐसा नहीं कर सकते हो। एनी पर्सन प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम एंटरिंग द प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, मतलब आप कोई भी, अभी मंदिर है तो उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते हो, इवन इफ यू वांट यू कैन गो टू द चर्च, ओके, यू नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको जाने देना पड़ेगा, अगर नहीं जाने दिया देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ओके। और यूजिंग ए पब्लिक वेल, अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब पब्लिक वेल मतलब आई थिंक कुआं, पानी वाला पानी, मतलब पब्लिक वेल है क्या इधर, पर अगर रहेगा कुआं, प्राइवेट नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग वो प्राइवेट वेल, इट इज ए पब्लिक वेल, तो वो अगर कुआं है, गांव में रहता है ना कुआं, तो उसमें जब पानी ले सकते हो, ऐसा पहले जमाने में ऐसा होता था ना कि भाई ये तू टच नहीं कर सकता वो बंदा, बरोबर है, तो उसको इज नॉट अलाउड टू यूज दैट पर्टिकुलर वाटर सोर्स, अगर वो करेगा तो हमारा भी पानी खराब हो जाएगा, ऐसा वो लोग सोचते थे, जो कि फेयर नहीं है, ऐसा बोल रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब अगर बस में कोई बंदा जा रहा है उसको रोक लेंगे, रुका था ना गांधी जी को, यू नो ना, ये हुआ है, पता है किसी को, पता है गांधी जी का सीन? हाँ सर, वो गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में हाँ ट्रैवल कर रहे थे तो उनको निकाल दिया, राइट सुन दी। वहां से तो सब बड़ा मैटर चालू हुआ, सोचो, तो मतलब वहां पे ऐसा था, अफ्रीका में आई थिंक, या इंग्लैंड में, आई डोंट नो, इंग्लैंड में आई गेस, तो वहां पे ऐसा हुआ कि भाई उनको अलाउ दो, उन्होंने तो परचे मतलब टिकट लेके बैठे थे, ऐसा नहीं विदाउट टिकट थे, तो उनको मतलब वो बोला नहीं तुम रेसिज्म, मतलब तुम इंडियन हो और तुम हमारे मतलब चमड़ी के नहीं हो, व्हाइट नहीं हो, तो तुम नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल, तो उनको उतार दिया था नीचे, सोचो, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग, ओके। कैन बी पनिश बाय लॉ, अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपको जाने से रुका रहा है मंदिर में, मस्जिद में, कहाँ से भी, तो आपको उनको पनिश होगा। एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 एबोलिश ऑल टाइटल लाइक राय साहब, मतलब पहले था ना राय साहब, खान बहादुर, बरोबर है, महाराजा, ये सब उन्होंने कैंसिल कर दिया, किसी को ऐसा बोलने, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे ऐसा तुम बोलाने का कल से, बरोबर है, ऐसा नहीं बोल सकता, राय साहब ऐसा बोलाने की जरूरत नहीं है, टाइटल सब ब्रिटिशर्स ने दिए थे, मालूम है ना, वो टाइम पे उनको अप्रिशिएट करते थे, उनके फेवर में काम करते थे लोग, तो वो उनको उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला भाई वो सब बंद करो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बट उन्होंने कुछ तो नया किया था, क्या किया, दिस टाइटल आर कंसीडर अ नेगेशन ऑफ इक्वल स्टेटस फॉर ऑल, मतलब ये सब इक्वल है, कोई राय साहब, कोई राजा महाराजा, कोई नहीं है, राजा बोले तो वो अपने से ऊपर हो गया, तो भाई वैसा नहीं है, सब इक्वल है। However, टाइटल सच एज भारत रत्न, ओके, भारत रत्न का टाइटल है वो एक उन्होंने रखा है, गिवन फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस, मतलब कोई से बहुत अच्छा काम किया, बराबर, गाँव मतलब पब्लिक के लिए अपनी जान दे दी, पब्लिक का अभी कोविड में बहुत लोग ने बहुत अच्छा काम किया, पैसा दिया पूरा टाइम, मतलब बहुत लोगों की जान बचाई, तो उनको भारत रत्न दे सकते हैं, ओके। पब्लिक सर्विस और अदर टाइटल इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ओके, और भी टाइटल है स्पोर्ट्स के अंदर, एकेडमिक ऑनर्स, ठीक है, आपको एकेडमिक वो आता है ना, डॉक्टर आ जाएगा ना एकेडमिक में, और मिलिट्री सर्विस, जनरल बोलते ना, जनरल, तो जनरल आ गया, वो जनरल कर्नल सिंह ऐसा बोलते हैं, जनरल कर्नल सिंह, खाली कर्नल सिंह नहीं बोल सकते, जनरल वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो वो एक हो गया आपका टाइटल, ठीक है। मिलिट्री सर्विस आर नॉट कवर्ड बाय दिस प्रोविजन, तो वो टाइटल उन्होंने बोला दे सकते हो आप, बट ये महाराजा वाला टाइटल नहीं लगेगा, you are not supposed to use. 42nd Amendment Act 1976 put certain restriction on the right to equality. A person cannot move the court if his or her right to equality is restricted to implement the directive principle of state policy. मतलब ऐसा कुछ है, ये अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, ये पूरा चैप्टर है आपको नेक्स्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, लॉ बनाने में हेल्प करेगा, ओके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है कि एक स्ट्रक्चर बनाया गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को बोला कि जब भी तुम लॉ बनाओगे ना तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखने का, तो ये लोग ने क्या बोला है कि अगर कोई आपका मतलब इसमें से कुछ
मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ऐसा रख रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ओके, पर्सन कैन नॉट मूव द कोर्ट। तो ठीक है, मतलब इतना कोई ऑफेंस वाली चीज नहीं है, तो बोला कि आपको रखना नहीं है, बट अगर रखा तो आप कोर्ट में उसको घसीट नहीं सकते हो, ऐसा करके वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम क्या है, आर्टिकल 19 to 22। दिस राइट इज ए क्लस्टर, बहुत सारे क्लस्टर, मतलब बहुत सारे, 6 टोटल 6। कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, इकट्ठा हो जाओ आप एक साथ में, ओके, विदाउट आर्म, कुछ वेपन लेके नहीं, किसी को चढ़ाई करने के लिए नहीं जाना है। हाँ, आप ग्रुप में बैठो, टाइम पास करो, मस्ती करो, खाना खाओ, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट आर्म लेके नहीं आना है, नहीं तो खत्म। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आप यूनियन बना सकते हो, एक पूरा ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपकी स्कूल कुछ अन्याय कर रही है तो आप एक यूनियन बना के आप आपका पॉइंट रख सकते हो, ओके, अच्छी तरह, बट कोई भी वायलेंस के बिना। ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, अगर आप केरला गए तो बोला अरे तुम इधर क्यों आए, महाराष्ट्र के हो, ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी, अगर बोला तो जेल में जाएगा सीधा। ठीक है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहाँ पे भी जाके रहो, घर ले लो, जाओ कलकत्ता, परचेस करो प्रॉपर्टी, सेटल हो जाओ, नोबडी विल बॉदर यू, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आपको। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अरे मुझे यही पर मतलब मैं टीचर हूँ तो मुझे टीचिंग ही कराना पड़ेगा, ओके, जरूरी नहीं है। ओके, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, मुझे जॉब करना है और कोई और दूसरा काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है, कर सकता हूँ। ट्रेड और बिजनेस, कोई ऐसा नहीं बोल सकता अरे तुम ये धंधा मत करो, बिकॉज कॉम्पिटिशन है, लेट्स से, बराबर है, तो बोले अरे तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, यू स्टॉप दिस बिजनेस, ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, फ्री है टू डू। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बराबर है, तो इसमें एक है कि हम लोग को लिखने का, प्रेस में मतलब यू कैन नॉट प्रिंट समथिंग और उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, ऐसा अलाउड नहीं है, बराबर, बिकॉज आप अगर कुछ गलत लिख के ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो दैट यू कैन नॉट डू, बिकॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इंक्लूडेड इन वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज गारंटेड बाय आर्टिकल 19। अभी इसके अंदर कुछ तो ये है, मतलब एक और आर्टिकल 19 में डिटेल में कुछ है, डेप्थ में है, मोरलेस आप ऐसा समझो, यू कैन नॉट राइट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीबॉडी। ओके, ऐसा मैं प्रेस में, मतलब मैं मुंबई समाचार में ऐसा या टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं लिख सकता कि अरे जिम्मी थे ना उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, ही इज अ वेरी बैड फेलो, ऐसा करके मैं प्रिंट नहीं करा सकता हूँ, नॉट अलाउड। तो क्यों? कि वो तो अभी पता नहीं है, वो तो आप जजमेंट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मी यू आर बैड, अकॉर्डिंग टू समबडी यू आर ए गुड, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, नॉट अलाउड, प्रेस इज नॉट अलाउड। बोलना एक बार बोल दूंगा चलेगा, बट छपवा तो नहीं सकता हूँ मैं विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट एंड ऑल। द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम इनेक्टिंग लॉज विच कुड कर्टेल दिस फ्रीडम। तो क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट मतलब ये अलाउ नहीं करता है, रुकाता है, भाई ये सब चीज नहीं करना है, मतलब यू कैन नॉट प्रेस, गो टू प्रेस एंड डू इट समथिंग लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन दैट द स्टेट कैन नॉट मेक लॉ फॉर द पब्लिक गुड। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई चीज नहीं कर सकता है अपने अच्छे के लिए, मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक गुड, और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, या तो हमारे इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट, ट्रेड एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से पता चलेगा, स्टेट कैन मेक द लॉ टू प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम एजुकेशनल, टेक्निकल और अदर क्वालिफिकेशन। मतलब ऐसा हो गया, लेट्स से तो मेरा समझो जानीज एकेडमी है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि भाई तू क्रिश्चियन है तो मत आ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, बट मैं ऐसा रख सकता हूँ कि मेरे क्लास में है ना 80% के ऊपर जो रहेगा ना उनको ही परमिशन है, आई कैन डू दैट, बराबर, मेरी मर्जी, मुझे एक लेवल के ऊपर के स्टूडेंट मुझे चाहिए मेरे क्लास में, तो भले 80% के ऊपर, भले वो एसटी रहेगा, ओबीसी रहेगा, डजंट मेक ए डिफरेंस, वो मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, बट हाँ मैं 80% का तो टास्क रखूंगा। जैसे अभी आपको पता है कॉलेज की आप बात कर रहे हो, तो कोई कॉलेज में अभी आप भी नीट का एग्जाम दे रही है परीक्षा, तो उसका क्या है भाई इतना % मार्क्स आना चाहिए, ये मार्क्स के नीचे आया तो एडमिशन नहीं मिलेगा भाई, बरोबर है, भले फिर तुम कोई भी कास्ट हो, बट तुम्हारे इतने तो मार्क्स आने ही चाहिए, ऐसा। तो ऐसा बोल रहा है कि प्रिस्क्राइब सर्टेन मिनिमम एजुकेशनल, टेक्निकल और अदर क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री टू अ सर्टेन प्रोफेशन, बराबर, जैसे अभी टीचर बनना है, स्कूल में टीचर का जॉब है, तो आपको क्या चाहिए, बीए चाहिए, बीएड चाहिए,
अगर आप बोलोगे कि मैं बीए किया है, बीएड नहीं किया है, तो बोलेगा नहीं नहीं भाई नहीं चलेगा, आपको बीएड तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो आपको रखनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो इजी है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। सिमिलरली द राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी। तो ये लोग बोल रहे, देखो हमको क्या बोला है कि भाई तुम किधर भी जाके रह सकते हो, ऐसा बोला है, अलाउड है, मतलब यू कैन सेटल एनीवे। लेकिन अगेन सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट ऐसा भी लॉ बना सकती है कि भाई तुम अभी जीमित रहता है, मैं जीमित को धक्का मार के बाहर फेंकूंगा और मैं रहने लगूंगा, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि जो आप फॉर एग्जांपल वन कैन नॉट डिस्प्लेस ट्राइबल कम्युनिटी। आपने क्या किया, जंगल गए, मतलब जंगल में जाके सब पेड़ कट किए और उसको बोला भाई तुम जाओ, तुम दूसरी जगह रहने चले जाओ, हम यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं। ओके, वैसा नहीं कर सकते, फिर वो अलग लॉ आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, वो पनिशेबल हो जाएगा, ऐसा करके वो होता है। मतलब हर एक लॉ में, लॉ के साथ एक और भी मतलब एक चीज इंक्लूड है, दैट यू हैव टू बी टेकिंग केयर। ठीक है, ये इतना सब ओमिट है, ओमिट है, ओमिट है, ओमिट है, ओमिट है। ये है राइट एक्सप्लोइटेशन वाला। जीवित आपके में मार्किंग है ना? हाँ सर, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का है ना? और यहाँ पे देखो राइट टू फ्रीडम में ये सब क्या कैंसिल किया मुझे नहीं पता है कि नहीं है। नहीं सर, हमारे में तो कुछ कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट हमारे से ना, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना खाली, हाँ फिफ्थ पॉइंट खाली कैंसिल किया। ओके, आगे का है ना? हाँ, बाकी सब है। हाँ तो वो देख लेंगे फिर, बोले ना एक आध दो पॉइंट ज्यादा और रहे। हाँ आगे का बोलो। हाँ एक मिनट, हाँ आगे का बोलो ना। ये कल्चरल ये इम्पोर्टेंट रेट्स ओमिट है। क्या? इम्पोर्टेंट रेट्स है ना, इम्पोर्टेंट रेट्स हाँ इम्पोर्टेंट रिस्क ओमिट है, करेक्ट, यस। वो पूरा ओमिट है। हाँ खाली अभी इधर राइट टू एजुकेशन है, हाँ, बस वही है। खाली एक सातवां पॉइंट ही है बस। हाँ ओके हाँ। फिर सर चलो। लेकिन ना मेरे में क्या हुआ है, इधर ओमिट तो लिखा है पर ना इन लोगों ने ना इधर इम्पोर्टेंट भी लिखा है। ये जो रेट ऑफ सेरोटोनिन है ना, हाँ हाँ तो हाँ हाँ, वो दोनों में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट खाली लिखा है। वही यहाँ पे तो देखो इम्पोर्टेंट रिस्क तो पूरा ही कैंसिल कर दिया है यहाँ पे करण ने। तो देखो इम्पोर्टेंट रिस्क पूरा कैंसिल, मतलब इसमें कोई रिस्क है ही नहीं, ये सब नहीं, रिस्क। हमारा खाली वो ये 3 पॉइंट है, ये राइट टू एजुकेशन तो पक्का है, उधर तो लॉन लिखा है। हाँ तो चलो देख लेना, अगर लिखा है तो राइट टू है। ये सैट्रियोरी का लास्ट टाइम किया ना हमने। हाँ सर, वो मैंडामस सोसाइटी और बरोबर, बरोबर है। और तो सर ये राइट टू प्रॉपर्टी भी पूरा ओमिट है। ओमिट है, ओके। फिर डायरेक्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटी। ड्यूटीज से चालू है, हाँ बस उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर वो चलो। ज्यादा बड़ा नहीं छपा। हाँ बड़ा है भाई, ये उसके सेकंड वाला है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है। अभी इसमें सोचो इतना ओमिट करने के बाद है भाई, अभी ओमिट नहीं किया होता तो क्या हालत हो जाता था वो, सोचो। वो तो सर नसीब। मेरे को तो पता भी नहीं कि हमारे क्लास में चालू करवाया है अभी। अरे ठीक है अभी हो जाएगा, है क्लास है तो सही। अच्छा मैंने वो देखा भाई, ये आपका जो एक्ट 1 सीन 2 है ना, वो जो परम को पूरा ही है, उसके क्लास में हो गया, मतलब एक्ट 1 सीन 2 पूरा है, देयर इज नो ओमिशन इन दैट। तो आपको भी रहेगा एग्जाम में, हाँ, वो शायद 99.99%। ओके, एनीवे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हाँ सर, एक मिनट। Right against exploitation, Article 23 and 24. The right upholds the dignity of the individual and prohibits exploitation in the following respects. Article 23 is freedom from slavery, beggary, or other form of forced labor. Trafficking in human beings means buying and selling of human beings is prohibited. It also prohibits use of women or girls for immoral purposes. Article 24. This article prohibits employment of children below the age of 14 years in factories, mines, and other hazardous occupations. The practice of bonded labor has also been declared unlawful. Right to freedom of religion. Articles 25 to 28 indicate the following. All persons are entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate their religion, subject to public order, morality, and health. Every religious denomination or any section thereof shall have the right.
to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer to such property in accordance with law. Third, no person shall be compelled to pay taxes for the promotion of a particular religion. Fourth, no religious instruction shall be provided in any institution wholly maintained out of state funds. ओके वेट वेट, हाँ बस इतना है ना, ये तो पांचवा नहीं है ना? सर मेरे में तो नहीं है बाकी। ओके चलो नहीं है मेरे में। परमिशन दिया है तो सर। अरे ये अपना दोनों का मैच हो गया, मतलब खत्म। ये करण का बुक है, और आपका बुक कहाँ से आया है? सर मेरा बुक तो 5 साल पुराना है। हाँ तो फिर बहुत वो लास्ट इस बार का टॉपर है ना हमारा, हाँ 99% वाला, हाँ उसका बुक है। हाँ तो फिर तो ठीक है, करण का लास्ट ईयर का है, मतलब वो मैच हो रहा है तो ठीक है। एनीवे, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। ओके, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मैंने बोला है कि आपको जो बोला गया उसके अलावा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग वो है। यहाँ पे क्या है, दिस राइट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आपके एक खुद की इज्जत, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड प्रोहिबिट्स एक्सप्लॉइटेशन इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट। क्या है आर्टिकल 23 ये क्या बोल रहा है? ओके देखो 23, 24, 23 में भी वापस ए है। ए क्या बोल रहा है? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, बेगरी एंड अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। ओके, तो आपको स्लेवरी जैसे पहले होता था, स्लेव का काम, जबरदस्ती आपको एक टाइम खाना देंगे, पूरा दिन काम कराएंगे। ओके, फोर्स लेबर, हाँ आप खुद मन से कर रहे हो, ओके काम लेबर का, इंसान को खरीद के रखते, खरीद लेते। अभी कल ही में एक यूट्यूब वीडियो देखा, एक बंदे को पुलिस ने पकड़ा, मतलब आप रियल स्टोरी है, जस्ट आई थिंक 10 डेज अगो की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के साइड की है, दिल्ली नॉर्थ में। क्या हुआ कि पुलिस जा रहा था, मतलब पुलिस स्टेशन ने ना, पुलिस के 4-5 लोग है ना ट्रेन के अंदर, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे। तो उसने एक बंदे को देखा, क्योंकि पूरा दाढ़ी बाड़ी था और समवेयर अराउंड 30 ईयर ओल्ड। तो वो बंदे को उसने देखा, तो वो ऐसा मतलब वो कचरे के डिब्बे में है ना कुछ ढूंढ रहा था। तो ये जनरली बेघर लोग रहते, वो करते हैं ऐसा। तो बाद में वो पुलिस ने बोला यार ये क्या कर रहा है ऐसा। तो उसने उसको बोला भाई क्या हुआ? तो उसने वो मतलब बोला वो पानी ढूंढ रहा है, मतलब उसको पानी पीना है। तो पुलिस ने बोला चल यार बेचारे को एक बोतल लेके दे देता हूँ। तो उसने एक बोतल परचेज किया स्टॉल से और दे दिया। तो उसने सामने थैंक यू बोला, मतलब वो एकदम लोअर लेवल का दिख रहा था और थैंक यू बोला। तो पुलिस को सस्पेंस हुआ, अरे ये थैंक यू इंग्लिश में इतना और अच्छी तरह टोन में बता रहा है। तो भाई क्या हुआ? तो उसने बोला कि ठीक है नो प्रॉब्लम। उसको क्या किया, लेके उठा लिया, वो पुलिस स्टेशन में लेके गए। फिर वहां पे जाके बैठ के इंक्वायरी किया, तो पता चला कि उसको है ना किसी ने, आपने बोला ना वैसे स्लेव, मतलब उसको लेके गए कोई एरिया में, वो पूरा दिन सुबह से लेके रात तक काम करवा रहे हैं और कुछ नशे की चीज दे देते हैं, तो पूरा टाइम वो नशे में रहता है। और रात को एक टाइम का खाना दे देंगे और बाद में उसको रूम में बंद कर देंगे, वापिस सुबह काम करवाएंगे। पूरा ऐसा एक पूरा कार्टेल था, वो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के ऐसा करते थे। वो बेचारे को पता ही नहीं कितना महीना, 4-5 महीना उसके फैमिली ने तो सोचा कि ये लो भाई गायब ही हो गया, मर गया होगा किधर, उन्होंने तो होप छोड़ दिया था। फिर ये बंदे को हाँ युवराज, आपने बोला कि वो काम करवाते हैं वो लोग, हाँ तो स्टेशन के उधर क्या कर रहे हैं? सुनो ना, तो वही बता रहा हूँ। तो ऐसा हो रहा था, स्टोरी पूरा किधर हुआ तो वो पैसा मतलब उसको क्या कहते, पूरा दिन मतलब ऑलमोस्ट फ्री में काम कर रहे हैं। एक नशीला कोई चीज दे देते थे, लिक्विड आता था, वो उसको इंजेक्ट कर देते थे बॉडी में, तो वो वही धुन के अंदर पूरा फिजिकल वर्क करेगा। खाने में कुछ डिमांड करेगा नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी नशे में रहता है। उसका लाइफ चले उतना खाना दे देते थे रात को। फिर ये बंदे को क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो जो मेडिसिन, जो दवाई देते थे, जो ड्रग्स देते थे, उसका मतलब उसकी इफेक्ट होना कम हो गई। तो उसने क्या किया, जानबूझ के ऐसा दिखाता था कि मैं नशे में हूँ, ऐसा करके 2-3 दिन उसने क्या है खाली खाली एक्टिंग किया। और एक दिन ऐसा मौका मिला ना, तो भाग गया वहां से। तो रात को भाग गया। फिर उसको वो भागते भागते उसको रेलवे ट्रैक मिला। तो उसने बोला ये तो कोई ना कोई स्टेशन पे तो जाएगा ये ट्रैक। तो वो ट्रैक के ऊपर जाते 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 कोई स्टेशन पे पहुंचा, वहां से वो दिल्ली स्टेशन में पहुंचा। ऐसा करके वो दिल्ली पे आया। फिर उसको ऐसा, और उसको तो ध्यान भी नहीं, याद नहीं आता। तो फिर बाय फ्लूक उसके कुछ कजिन का नंबर याद था, तो उसके पुलिस ने उसको लगा के दिया। वो उसका कजिन और उसके फैमिली वाले आके, वो मानने को रेडी नहीं थे, बोला नहीं नहीं वो तो मर गया सर, आप क्या बोल रहे हो।
तोला नहीं नहीं, एक बंदा मेरे सामने बैठा है वो आपका नाम ले रहा है, तब जाके वो दरभंगा का था, दरभंगा बिहार का साइड, बिहार साइड था। तो ऐसा है, तो ये मतलब आप फोर्स लेबर नहीं करा सकते हो, ठीक है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये देखो ये ट्रैफिकिंग आया ना, इसको ट्रैफिकिंग बोलेंगे। अभी जो मैं बताया स्टोरी रियल स्टोरी है ये। मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन बींग इज प्रोहिबिटेड। ले ऐसा नहीं ले सकते हो, गांव में जाके किसी लड़की को ले लिया और इधर घर पे आके आप काम कराओगे, नहीं चलेगा। ऑल्सो प्रोहिबिट्स यूज ऑफ वुमन और गर्ल फॉर द इमोरल पर्पस, बराबर, आप गलत काम के लिए उनको यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 24, दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14, एज ऑफ 14 के नीचे अगर कोई काम कर रहा है इज ए पनिशेबल इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हजार्डियस ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा कोई भी, जैसे जहाँ पे डेंजर है कोई चीज होने वाली, वहां पे आप उनको काम, फटाके की फैक्ट्री, ओके, बहुत डेंजरस है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो वहां पे आप काम नहीं करा सकते। माइंस है, आप अंदर अंदर जमीन में खोद रहे हो और समझो वो जमीन नीचे बैठ गया, अंदर फंसे हुए सब मर जाते इमीडिएटली, तो ऐसा सब जगह पे काम नहीं करना है। द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर अनलॉफुल। मतलब आपको बॉन्डेड लेबर मतलब बोला इतना करना ही पड़ेगा आपको, बराबर, ऐसा करके 2 टाइम का खाना देंगे, कुछ 150 रुपया देंगे और पूरा दिन काम कराएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपके राइट्स आपको पता होने चाहिए। एक्चुअली क्या है, यू शुड नो योर राइट्स, बट अभी क्या है, अभी किसके पास जॉब ही नहीं है, वो मर जाए उससे अच्छा तो वो एटलीस्ट काम करेगा, ऐसा भी रहता है ना बहुत जगह पे। नाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, आर्टिकल 25 to 28 indicate this all person are entitled to freedom of conscience and the right to free profess, practice and propagate the religion। तो आप खुद कुछ भी आपकी रिलीजियस को प्रोपोगेट कर सकते हो, फैला सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। देन प्रैक्टिस करो आप खुद, मतलब आप प्रेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड द हेल्थ, एवरी रिलीजियस denomination or any section therefore shall have the right क्या है, to establish and maintain institution for religious and charitable purposes। मतलब आप कुछ भी, आपका एक एक ऑफिस लिया, वहाँ पे आप कुछ प्रमोशन करना है तो कर सकते हो रिलीजियस का, ओके, चैरिटेबल पर्पस मतलब कुछ दान देना है, कर सकते हो। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब आप कुछ भी आपके हिसाब से आपको कुछ भी डोनेट करना है, आप किसी को जाके घर पे जाके आप उसको आपके धर्म के बारे में समझा सकते हो, ठीक है, वैसा सब आप कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते। पर हाँ, उधर फर्स्ट पॉइंट में वो इंस्टीट्यूशंस करके लिखा है, तो मतलब वो वैसा पता है, जैन लोग शायद, जैन नहीं, गुजराती का जो स्वामीनारायण, हाँ स्वामीनारायण है, हाँ हाँ, तो वो लोग सभा रखते हैं। हाँ सभा, कितने ये सब कैसे मालूम आपको? मेरे को पता है, वाह, मैं पहले जाती थी। हाँ 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 हाँ, बरोबर है, यही है। तो एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, तो सभा रखते हैं, वहां पे आपको व्याख्यान करेंगे, सब बताएंगे धर्म के बारे में। अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी धर्म सब अच्छी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना है कि इसको फोर्स नहीं करना चाहिए बस। बहुत लोग लालच दे के करते हैं ना, फिर लालच देते हैं कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, हम तुमको ऐसा करेंगे, तुम हमारा धर्म एक्सेप्ट करो, हम तुमको एजुकेशन में हेल्प करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए बस। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप खुद ले सकते हो प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब ऑब्वियसली व्हीकल और समथिंग लाइक दैट, इमूवेबल मतलब ऐसा प्रॉपर्टी अपना, ये कोई ऑफिस या तो कोई ऐसा मंदिर बना सकते हो आप। नो एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, उसको आप मेंटेन करना है तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आप उसको मेंटेन करो। मतलब अल्टीमेटली आपको कुछ रिलीजियस के रिलेटेड कुछ भी करना है करो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, गवर्नमेंट ऐसा बोलता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। तो कल जाके मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ घर घर जाके, वे मुझे 100 रुपया दो, मुझे है ना यहाँ पे चर्च बनाना है, मुझे यहाँ पे मंदिर बनाना है, बरोबर है, मुझे 500 रुपया दो, आई वॉन्ट टू डेवलप सम। सब लेते तो है, लेते इलीगल है बेटा, वो अलग है। देखो नो पर्सन से चंदा, देखो ऐसा नहीं है दीप, चंदा लेते हैं कभी जब भी आप देते हो, बराबर, आप नहीं दोगे तो कुछ नहीं, वो आपसे जबरदस्ती करेगा ना, वो सीधा पुलिस में ही जाएगा, एक खाली फोन पे, और वो भी रिलीजियस के नाम पे लिया तो खत्म कहानी। बट देखो अभी डिपेंड्स, अभी आप वो एरिया में रहते हो,
अभी गणपति आया तो आप क्या करोगे, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वैसा टाइप सोसाइटी में गणपति है, हाँ आपको जबरदस्ती नहीं है। हाँ वो लोग लेते नहीं है, वो लोग मांगते हैं, तो वो अपने ऊपर है करके हमें देते हैं। बरोबर, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर जबरदस्ती करेंगे तो प्रॉब्लम है, वो आपको बोलेंगे भी आपको देना है कुछ, मतलब डोनेशन, इफ यू आर विलिंगली गिविंग देन नो प्रॉब्लम। और स्पेशली ऐसा रिलीजन के पर्पस के लिए मांग रहे हैं जबरदस्ती ना, देन इट इज अ ऑफेंस। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब क्या बोले, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन, ओके, होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, मतलब स्टेट फंड मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो पैसा है उसमें से कोई भी रिलीजन के रिलेटेड कोई भी चीज को डोनेट ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐसा आप दे नहीं सकते हो। अभी मैंने टैक्स कलेक्ट किया, अभी स्टेट फंड मतलब क्या होता है कि हम सब ने जो टैक्स दिया है, आपके पेरेंट्स ने, मैंने, वो जो टैक्स हम भर रहे हैं वो स्टेट के पास जाता है। अभी स्टेट क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी स्टेट में कोई मिनिस्टर है, कोई हिंदू है लेट्स से, वो क्या करेगा, सब पैसा है ना टेम्पल बनाने में दे देगा, चलो सब इधर हर एक सिटी, हर एक हर एक स्टेशन के ऊपर एक बड़ा बड़ा टेम्पल बना दो हिंदू, तो मंदिर, शिव भगवान का मंदिर बना दो, तो वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो ना, बिकॉज वो टैक्स तो बहुत सारे रिलीजन के वहां से पैसा आया है, तो किसको देना है, नहीं देना है, आपका पैसा नहीं है वो, सो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बेसिकली वो ऐसा पार्शलिटी हो जाएगा। हाँ, सो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपना ये मालूम है आपने अभी वहां पे बना ना, क्या है वो राम भगवान का टेम्पल, अयोध्या, तो अयोध्या में जो टेम्पल बना है ना, तो वो है ना, वो लोगों ने पैसा कलेक्ट करके, मतलब कलेक्ट करके उसमें से बनाया हुआ है, वो कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया वो पैसा, आप देख लेना, गूगल कर लेना वो पैसा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद है बहुत लोगों ने पैसा दिया है सीधा। हाँ ऐसा ही है, वो लोगों ने मतलब वो सब पोस्टर उन्होंने सिर्फ दिया, वो लोगों ने कलेक्ट किया चंदा टाइप का, चंदा, हाँ करेक्ट वर्ड, अंबानी एक बार देगा तो सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बट अंबानी के लिए ऐसे बहुत चीज आती है, तो वो सबको देता बैठेगा तो कल जाके उसके पास रोने के वांदे हो जाएंगे। तो डोनेशन हुआ था 100 CR डोनेशन में हुआ था।